गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रोनाउन के दो प्रकार पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आज हम इसका जो थर्ड काइंड से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है थर्ड काइंड्स? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो संकेतवाचक का मतलब जो संकेत कर रहा है किसी की तरफ, तो वह प्रोनाउन जो किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या हुई, इसकी का बारे में क्या पता चलता है कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ संकेत या इशारा करता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें पहचान क्या मिलेगी आपको? दिस, दैट, दोज, दीज, etc। क्या मिलेगा इसका? दीज, दैट, दीज, दोज आदि शब्द आपको संकेतवाचक सर्वनाम में मिलेंगे। दिस का मतलब होता है यह पास के लिए, दैट का मतलब होता है वह दूर के लिए, दोज का मतलब होता है वह सब दूर के लिए और दीज का मतलब होता है ये सब पास के लिए। ऐसे में कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। देखिए, दिस इज ग्रीन ट्री, दिस इज ग्रीन ट्री, यह हरा पेड़ है। तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हुआ? दिस। क्या हुआ? दिस। ये संकेत कर रहा है किसकी तरफ कर रहा है? नाउन। नाउन कौन है इसमें? ट्री, ग्रीन ट्री, हरे पेड़ की तरफ संकेत कर रहा है। तो इसलिए ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ संकेत करता है उसको क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसमें दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ट्री क्या? नाउन है। तो नाउन की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे दैट इज माई बुक, वह मेरी पुस्तक है। दैट का मतलब वह मेरी पुस्तक है। तो बुक क्या है? नाउन, और दैट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर योर बैग्स, दीज आर योर बैग्स, ये सब तुम्हारे बैग हैं। तो दीज शब्द क्या है? ये सब बहुवचन के लिए आता है, इसलिए इसमें बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आर ले रखी है हमने। दीज आर योर बैग्स, ये सब तुम्हारे बैग हैं। तो दीज शब्द क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर अवर बुक्स, वे सब हमारी किताबें हैं, वे सब हमारी पुस्तकें हैं। तो दोज शब्द का मतलब है वे सब दूर के लिए, और बहुवचन होता है दोज, इसलिए इसके साथ हमने बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आर ली है। और ये दोनों सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब इज ली है। तो इस प्रोनाउन के पढ़ने से हमको क्या पता चला कि दीज, दैट, दीज और दोज ये जहां मिल जाते हैं वो क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उस सेंटेंस में होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के बारे में बताता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? अब हम पढ़ते हैं फोर्थ नंबर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या नाम है इसका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। INTERROGATIV लिखा हुआ है। इसको कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत इजी है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो व्हाट क्या है यहाँ पे? इससे प्रश्न पूछा हमने क्या से, तो ये व्हाट क्या है यहाँ पे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमेशा क्वेश्चन बनेगा। देखो पीछे क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है आपको। वो हु आर यू, तुम कौन हो? क्या है ये? हु आर यू, तुम कौन हो? तो ये हु शब्द क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा रंग पसंद करते हो? तो विच शब्द क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड कौन कौन से हैं? हु कौन, हुम किसको, हुज किसका, व्हाट क्या, विच कौन सा, ये सारे वर्ड जहां मिल जाते हैं हमको, जहां पे प्रश्न बनता है वो कौन सा प्रोनाउन हो जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आपको पहचान करनी है। क्या पहचान करनी है? देखो, मैं अभी तक हमने 4 प्रोनाउन के प्रकार पढ़े हैं, चारों के बारे में आपको बता रहा हूँ, फिर 5वां पढ़ेंगे। पहले पढ़ा था हमने पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसके बारे में? नेम, पर्सन और प्लेस के स्थान पर जिसको यूज करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना। सेकंड वाला पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका वर्ब का एक्शन किस पे होता है? सब्जेक्ट पे होता है। जैसे उसमें लास्ट में क्या मिलेगा सेंटेंस में? हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्व्स आदि मिलेगा। ये मैंने पहचान बताई थी रिफ्लेक्सिव की। उसके बाद में जो थर्ड है वो हमने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की क्या पहचान बनाई? सेंटेंस में क्या मिलेगा?
दिस, दैट, दिस, दोस आदि वर्ड मिलेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। फॉर प्रोनाउन हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसकी क्या पहचान बताई मैंने आपको, उसमें सेंटेंस में आपको हु, हुम, हुज, वोट, विच आदि मिलेंगे। इसकी पहचान क्या है कि जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें इस तरीके से हर प्रोनाउन की कुछ ना कुछ पहचान है, ये आपको याद रखना है। जो लास्ट प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं वो है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या है इनडेफिनेट प्रोनाउन? इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सुनना ध्यान से। वह प्रोनाउन जो सामान्य वस्तु या व्यक्ति का बोध करवाता है उसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। सामान्य व्यक्ति या सामान्य वस्तु का बोध कराता है उसको क्या बोलते हैं हम? इंडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सामान्य का मतलब यह हुआ कि हाँ, जैसे हमको पता चल गया कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, लेकिन उसके बारे में फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि कोई लड़का ही है या कोई लड़की है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है उसमें। तो इसलिए जब फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ जाओगे आप। इसके जैसे कैन एनीवन हियर मी, क्या कोई मुझे सुन सकता है? तो ये एनीवन क्या है? एनीवन क्या है? यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि एनीवन कोई मुझे सुन सकता है। अब कोई में कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, भीड़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। अगर हमें कह देता बॉय सुन सकता है, कोई लड़का मुझे सुन सकता है, कोई टीचर मुझे सुन सकता है, तो वो डेफिनेट हो जाता है। लेकिन ये कोई सुन सकता है, इसलिए क्या है? इंडेफिनेट है ना। सेकंड एग्जाम्पल इसका, आई सो समथिंग, मैंने कुछ देखा। आई सो समथिंग, मैंने कुछ देखा। इसको सो पढ़ते हैं, अधिकतर सा पढ़ते होंगे, इसका उच्चारण सही है सो। आई सो समथिंग, मैंने कुछ देखा। अब कुछ देखा, क्या देखा? हमको थोड़ी पता क्या देखा, अनिश्चय है, इसलिए क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हिम, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। तो नथिंग शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नो बडी कम हियर, कोई भी यहां नहीं आया। नो बडी, कोई भी, तो ये नो बडी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। समवन विल सी अस, कोई हमें देख लेगा। तो समवन कोई, अब कोई कौन देख लेगा? कोई भी हो सकता है इसमें, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो कोई भी खड़ा है, हो सकता है, पता नहीं ना कौन है। इसलिए जहां फिक्स नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, वो कौन सा प्रोनाउन होता है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे देखना आप, समबडी, सम, समवन, एवरीडे, एनीथिंग, नथिंग, नो वन, ऑल, एनीवन और एनी, ये एवरीबडी आएगा। क्या आएगा? एवरीबडी, है ना। इसको काट के एवरीबडी कर लेना आप। तो समबडी, सम, समवन, एनीथिंग, नथिंग, नो वन, ऑल, एनी वन और एनीवन, एवरीवन, ये सारे शब्द जहां आपको मिल जाते हैं वर्ड्स, वहां पे कौन सा इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा, जिसके बारे में कोई निश्चित नहीं है। तो इस तरीके से हमारा प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है अभी। और होमवर्क क्या आपका? प्रोनाउन की डेफिनेशन लर्न करना, सारे काइंड्स के नेम लर्न करना है आपको, और ये जो 5 प्रोनाउन का जो मैंने वर्णन पढ़ाया है, इसको अच्छे से आपको घर पे राइट करके नोटबुक में और लर्न करना है। और अब आपका मंडे के दिन नाउन और प्रोनाउन के टॉपिक का टेस्ट होगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? जय हिंद, जय भारत।